जी नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी से कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को आपके YouTube चैनल ऑल माइटी IT स्किल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले वीडियोज में कीबोर्ड स्टार्ट किया था, जिसमें कीबोर्ड में स्पेशल कुंजियाँ भी स्टार्ट कर दिया था। उसमें से कुछ कुंजियाँ बच गया था जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और आज आशा है कि कीबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहेगा इसके साथ, ऑल माइटी के साथ, और सीखते रहेगा नॉलेज की बात, है ना। और इस सेशंस को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ कुंजियां हैं जिसका यूज ज़्यादातर नहीं किया जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग इनका काम, इनका वर्क नहीं जानते हैं, जानते भी है तो यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप इस सेशन से बने रहिएगा और सीख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। क्या है तो कीबोर्ड में स्पेशल कुंजिया में, ठीक है, कीबोर्ड की स्पेशल कुंजिया में टैब कुंजी, ठीक है, टैब की। मैं बता दूं कि आप स्पेस बार के, ठीक है, जो कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजिया होती है उस कुंजी का प्रयोग करते थे। मान लीजिए हम लिख रहे हैं ऑल माइटी, ऑल माइटी GHTY, ठीक है। तो स्पेस कुंजी का क्या काम था कि दो लेटर्स के बीच स्पेस बना लेना, लेकिन उसमें क्या था कि एक लेटर का ही स्पेस बनाता है, ठीक है। लेकिन टैब की सहायता से आप कई सारे स्पेस को एक बार में छोड़ सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसके स्पेस को सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी टैब की सहायता से एक बार में कई सारे स्पेस को छोड़ सकते हैं, ठीक है। और टैब की के सहायता से जब आप अल्ट की के साथ अपने कीबोर्ड में टैब बटन को प्रेस करते हैं तो आपके सिस्टम में कितने प्रोग्राम्स ओपन हैं वो दिखा देता है, ठीक है। टास्क बार पे मतलब एक YouTube के थंबनेल होता है जितना साइज का, उतना साइज में आपको दिखा देता है, ठीक है। मतलब छोटा सा डायलॉग बॉक्स की तरह, छोटा सा विंडोज की तरह जो है ना, आपके टास्क बार पे दिखा देता है कि कितना बॉक्सेस, कितना प्रोग्राम्स ओपन है, ठीक है। और इसके सहायता से आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। जैसे अल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस किए, उसमें दिख रहा है कि आपको कि कितना प्रोग्राम्स ओपन है, तो आप एरो कीज के सहायता से, माउस की सहायता से आपको जिस प्रोग्राम को ओपन करना है उस प्रोग्राम पे क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा, ठीक है। यानी टैब की का प्रयोग एक बार में कई सारे स्पेस को छोड़ने के लिए किया जाता है। या फिर दूसरा वर्क कि आप टैब कीज के सहायता से आप पता कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कितना प्रोग्राम ओपन है। और काम कि अल्ट और टैब के सहायता से, यानी टैब कीज के सहायता से आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। और इसका काम देख लीजिए, जब कोई आप ऑनलाइन फॉर्म्स भरते रहते हैं, ठीक है, इसे हम क्लीन करते हैं पहले। जब आप कोई ऑनलाइन फॉर्म्स भरते रहते हैं, फॉर्म मान लीजिए ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे नेम मांग रहा है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट नेम मांग रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे बक्सा होते हैं। या मान लीजिए इसका स्टेप यहाँ है, दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो आप टैब बटन का प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा बक्सा में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक इसका काम था, ठीक है, टैब की। अब हम नेक्स्ट कीज की ओर चलते हैं, ठीक है। होम कीज एंड एंड की। पहले हम लेते हैं होम कीज, कीबोर्ड में होम कीज, ठीक है। आप इसके सहायता से एक पेज से दूसरे पेज में जंप कर सकते हैं, जा सकते हैं। या फिर आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम लिख रहे हैं ऑल माइटी, सॉरी टी छूट गया, IT स्किल एनीथिंग, कुछ भी आप हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब मेरा माउस का कर्सर यहाँ पे है मान लीजिए, ठीक है, इसके एंड पे, ये क्या है, मेरा माउस का कर्सर है एंड पे, पंक्ति के एंड पे। तो आप सिंपली होम की को प्रेस करेंगे तो ये की इसके होम पे चला जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में चला जाएगा ये की कर्सर, ठीक है, स्टार्टिंग में चला जाता है। सिंपली आप होम की को प्रेस करते हैं तब। और यदि आप
कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करेंगे तो आप पेज के जो है ना डायरेक्ट स्टार्टिंग में चले जाएंगे, होम में चले जाएंगे। मान लीजिए मेरा पेज पूरे कंप्लीट हो रहा है, माउस का कर्सर यहाँ पे है या बीच में कहीं पे भी है और हम कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस कर दिए तो ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी स्टार्टिंग में चला जाएगा जहां से माउस का कर्सर स्टार्ट हुआ था लिखना। ठीक है, तो ये है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये मेरा मॉनिटर है, मॉनिटर के नीचे भी पेजेज है, बहुत सारे पेजेज है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि मेरा माउस का कर्सर दूसरा पेज में या फिर तीसरा पेज में मान लीजिए, ठीक है, तो वहां से हम कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करेंगे, होम कीज को प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट पेज में चला आएगा, फर्स्ट पेज के स्टार्टिंग में चला आएगा। तो ये था होम कीज। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, एंड की ओर। एंड की, आप होम कीज को समझ चुके हैं, आप होम कीज को समझ चुके हैं, उसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिखे ऑलमाइटी IT स्किल। ठीक है, और मेरा माउस का कर्सर मान लीजिए यहां पे है, ये मेरा माउस का कर्सर है। ठीक है, और जब हम सिंपली एंड की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, मेरा माउस का कर्सर एंड पे चला जाएगा, पंक्ति के लाइन के अंत में चला जाएगा। ठीक है, अब मेरा प्रेस करने के बाद यहां पे मेरा कर्सर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपली था कि एंड की को प्रेस करेंगे तब, लेकिन जब आप कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, तो जैसे होम की में हुआ था उसका जस्ट अपोजिट होगा। मान लीजिए बहुत सारे पेजेज हैं, नीचे भी 4-5 पेजेज है। ठीक है, और मेरा माउस का कर्सर फर्स्ट पेज पर है। ठीक है, फर्स्ट पेज की स्टार्टिंग में कहीं भी हो। ठीक है, जब हम कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करेंगे तो ये मेरा माउस का कर्सर डायरेक्ट जाके उसके एंड में जाएगा, मतलब पेज का जो स्टार्टिंग होगा जहां पे मान लीजिए 5 पेज तक है लास्ट में, तो 5वां पेज के एंड पे चला जाएगा मेरा माउस का कर्सर। तो ये एंड की का काम था और एंड की था। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट की को समझते हैं, पेज डाउन एंड पेज अप। पहले हम पेज अप को समझते हैं, पेज अप की। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा मॉनिटर है और मॉनिटर के नीचे भी, मतलब यहाँ पे एक पेज है, दूसरा पेज नीचे है, तीसरा पेज उससे नीचे है, 5-6 पेज है, 1 से लेके 5 तक पेज है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, इतना पेज है। और जब आप कंट्रोल के साथ CTRL के साथ पेज अप, कंट्रोल के साथ पेज अप की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि आपका नीचे वाला पेज ऊपर होता है। ठीक है, आई रिपीट, मान लीजिए कि 5 पेज है नीचे तक। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पेज दिख रहा है। ठीक है, और आपको नीचे वाला पेज देखना है, आपको ये तो फर्स्ट पेज दिख रहा है ना, नीचे वाला पन्ना देखना है, पेज देखना है। ठीक है, तो आप कंट्रोल के साथ पेज अप की को प्रेस करेंगे तो नीचे वाला पेज आपके मॉनिटर पे आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, नीचे वाला पेज आपके मॉनिटर पे आएगा। इन कंट्रोल के साथ पेज अप की को प्रेस करेंगे तो नीचे वाला पेज का व्यू ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो पेज अप की कहलाता है और इसका काम था। उसके बाद हम पेज डाउन की समझते हैं, पेज डाउन की जस्ट इसका अपोजिट है। मान लीजिए 5-6 पेजेज है। ठीक है, यहाँ पे भी डाउन कर देते हैं, पेज डाउन की। ठीक है, मैंने बोला कि मान लीजिए 5-6 पेजेज है। ठीक है, और कंट्रोल के साथ आप पेज डाउन की को प्रेस करते हैं तो आपका ऊपर वाला पेज नीचे जाएगा। ठीक है, आपने जो नीचे वाला पेज को देखा यहाँ पे, तो ये यहाँ पर का पेज ऊपर गया, तो ऊपर वाला पेज को देखने के लिए आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन की को प्रेस कीजिए ना, नीचे आ जाएगा एक व्यू, मतलब ऊपर वाला पेज का व्यू इस पे आ जाएगा। ठीक है, आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था पेज डाउन की का
प्रयोग, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रिंट स्क्रीन कीज की ओर, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन कीज, इसका प्रयोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। अब आप ऐसा विंडोज की का सिंबल होता है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं विंडो की, ठीक है। इसके साथ आप प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम में है, ठीक है, आप उसका जिस प्रोग्राम में है उसके पेज को कॉपी करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इजीली इस बटन को विंडोज के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। आप जिस प्रोग्राम में से कॉपी करना चाहते हैं इजीली कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप एमएस वर्ड में कॉपी करना चाहते हैं, एमएस वर्ड में जाके आप इसे कंट्रोल के साथ भी कर दें, कंट्रोल CTRL बटन के साथ भी बटन को प्रेस कर दें, जिसका कि मतलब होता है पेस्ट करना, ठीक है। पेस्ट कर दें, आप का पेज कॉपी हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रिंट स्क्रीन की के सहायता से आप किसी भी पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं स्क्रॉल लॉक की, ठीक है। इस कुंजी का प्रयोग पहले ज़्यादातर किया जाता था जब माउस नहीं था। अब माउस आके इसके काम को इतना सिंपल कर दिया है कि आप जो है ना इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जानना ज़रूरत है, टाइपिंग में बहुत ज़्यादा जो है ना यूज किया जाता है। इसका प्रयोग स्क्रॉल को लॉक करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आप MS एक्सेल में है, ठीक है, आप MS एक्सेल में है, ठीक है, और मैंने ये लिखा है, ठीक है। एरो कीज का ये है राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो एंड लेफ्ट एरो, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, जब आपका एक्सेल में सेल आप जानते होंगे, इसे सेल बोला जाता है, ठीक है। आपको इस सेल से दूसरे सेल में जाना है, अपनी माउस के कर्सर को लेके जाना है, तो आप इस एरो कीज का यूज कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। राइट में ले जाना है तो राइट एरो, अप में तो अप एरो, डाउन में तो डाउन एरो एंड लेफ्ट में ले जाना है तो लेफ्ट एरो, ठीक है। जैसे आप इसका प्रयोग स्क्रॉल के रूप में भी किया जाता है। नीचे स्क्रॉल करना है सेल को, मतलब इसके माउस के कर्सर को नीचे लाना है तो आप डाउन एरो कीज को प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके स्क्रॉल को लॉक करने के लिए आप जब स्क्रॉल बटन को प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप इसका यूज करेंगे डाउन एरो की का तो ये ऑटोमेटिक जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक ये स्क्रॉल होते जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्रॉल कीज का जो है ना, ये स्क्रॉल लॉक की का यूजेस था, काम था, ठीक है। कुल मिला के स्क्रॉल कीज के सहायता से स्क्रॉल को लॉक करने के लिए किया जाता है, या फिर स्क्रॉल को लॉक कर सकते हैं स्क्रॉल कीज के सहायता से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कीज की ओर चलते हैं, ठीक है। इंसर्ट की क्या है, तो इंसर्ट की इसका प्रयोग ओवरराइट के लिए किया जाता है। मान लीजिए हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं ऑल माइटी, ठीक है। मैंने बोला कि इस कुंजी का प्रयोग ओवरराइट के लिए किया जाता है। मतलब आपको जैसे मैंने लिखा ऑल माइटी, मान लीजिए यहाँ पे कुछ चेंज करना है, गलती हो गया, तो हमको इसी जगह पे लिखना है जहाँ पे जी है। मान लीजिए जहाँ पे जी है और जहाँ पे एच है, वहाँ पे हमको सपोज दैट टी करना है जी के जगह पे और वाई करना है एच के जगह पे। तो कैसे करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे माउस का कर्सर लाएंगे, ये लिखेंगे तो इसके बगल में लिखाएगा, ठीक है। लेकिन इसी पे लिखना है, ओवरराइट करना है, तो क्या करेंगे, तो आप इंसर्ट की को प्रेस करेंगे, उसके बाद आप टाइप करेंगे तो इजीली टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कीज की ओर, पॉज ब्रेक की ओर, ठीक है। समझिए पॉज ब्रेक कीज, इसके सहायता से आप किसी टेक्स्ट को ब्रेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। तो पॉज ब्रेक की कहलाता है। मान लीजिए हम CMD में कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, CMD प्रोग्राम में है और ऐसा वाला आपको दिखेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला समझिए, इसको दिखेगा। अब हम ट्री कमांड का यूज करते हैं, ट्री कमांड का जब हम ये प्रेस करते हैं, जब हम ये ट्री टाइप करते हैं उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो आपके
प्रोग्राम, आपके सिस्टम में जितने भी फाइल्स एवं फोल्डर्स होते हैं उसके लिस्टेड दिख जाता है, मतलब खुलते रहता है ऑटोमेटिक। तो आपको उसी टेक्स्ट को बीच में ब्रेक करने के लिए आप पॉज ब्रेक की का प्रयोग कर सकते हैं, पॉज ब्रेक कीज का प्रयोग कर सकते हैं, और इसका प्रयोग गेमिंग वगैरह में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉज ब्रेक कीज कहलाता है। और मैं 2-3 बातें हैं जिसको मैं बता रहा हूँ, यानी एंटर की ओके बटन दबाने का अल्टरनेटिव तरीका है, ठीक है। और शिफ्ट की को कॉम्बिनेशंस की कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कुंजी का प्रयोग किसी अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की कहते हैं। उसके बाद कैप्स लॉक कीज, नेम लॉक कीज, इस कुंजी को ट्रॉगल कीज कहा जाता है, ट्रॉगल कुंजी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैंने पिछले कई वीडियोज के माध्यम से और आज का भी सेशंस, इन सभी के माध्यम से कीबोर्ड को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आज का भी सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा, और यदि फायदेमंद रहा है तो आप इस वीडियोज को, इस सेशंस को भी दूसरे स्टूडेंट तक शेयर कर दे ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिल जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर, लाइक कर, और यदि कोई डाउट है, अभी भी कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।